आप सबका स्वागत है आज के संध्याकालीन कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम वर्सेज कास्ट सिस्टम। वैदिक वर्णाश्रम जो है उसके विरुद्ध जो अभी का जातिवाद जो है वो कितना प्रासंगिक है, उसका क्या स्थिति है, क्या वर्णाश्रम और जातिवाद एक है या जातिवाद उसका विकृत रूप है या जातिवाद ही वास्तविक है, इसके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि भारत में सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि सोचते हैं कि जो हिंदू या वैदिक धर्म है, सामान्यतः उसको हिंदू धर्म नाम से जानते हैं, और उसमें जो जातिवाद है वो एक बहुत बड़ा कलंक है या समस्या है या एक बहुत उसमें जो अगर इसको शरीर के रूप में माना जाए पूरे ये समाज को, तो उसके अंदर एक रोग की तरह है जातिवाद, जो उसको धीरे धीरे कमजोर बनाए हुए है, ऐसे लोग जो है समझते हैं। और जातिवाद के कई सारे ऐसे केस भी आते हैं, ऐसी घटनाएं आती हैं जिनकी जो है जिससे लोगों को लगता है कि बहुत ही घृणित चीज है, और इसके कारण से लोगों के ऊपर अत्याचार भी होता है, कई लोगों के साथ प्रताड़ना, कई सारे केस भी आते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के भी कई कानून इसके संबंध में बनाए हुए हैं संविधान में, इसके लिए कई तरह की सुविधाएं और कई तरह के धाराएं बनाई गई है। तो अभी जो जातिवाद प्रचलित है उसमें सब लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उसी के हिसाब से उसका जाति डिसाइड होता है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, मूल जो जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं उसमें उसका जाति उसी हिसाब से लिखा जाता है जिस परिवार में वो जन्म लिया है। जिस भी परिवार में कोई व्यक्ति जन्म लेगा तो उसके माता पिता जिस जाति के हैं, विशेष रूप से जिस परिवार में वो जन्म लिया है उसी परिवार से वो संबंधित माना जाता है, और जो इसलिए जो है उसको उसी जाति से संबंधित माना जाता है। चाहे वो काम कुछ भी करे, चाहे उसके अंदर गुण किसी भी प्रकार के हों, वो उसी जाति से माना जाता है। और जो जातियों के बीच में आपस में बहुत सारा वैमनस्य, कई प्रकार के गलत धारणाएं बनी हुई है ना, कि ये जो है बहुत निकृष्ट जाति वाले हैं, बहुत खराब जाति वाले हैं, और हम जो है बहुत उच्च जाति वाले हैं ना। उच्च जाति, निम्न जाति, छूत अछूत वाले ना, ये जो है इनको टच करना भी पाप है ना, या ये जो अस्पृश्य है ये हमारे घर में आ नहीं सकते। इस प्रकार कई सारा धारणाएं समाज में प्रचलित है। तो वास्तव में जो है जातिवाद अभी जो हम देख रहे हैं उसमें ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है। तो अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें, हमारा जो मूल विषय है आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित, तो आध्यात्मिक ज्ञान का पहला स्टेप है, फर्स्ट सीढ़ी है। प्रभुपाद जी बताते हैं अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप क्या है? उसका पहला स्टेप है ये जानना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। फर्स्ट स्टेप यही है। अगर कोई इसको नहीं समझ पाया तो फिर वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना उसका संभव नहीं हो पाता है। तो पहला सीढ़ी है, अलग अलग जैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगा आध्यात्मिक जीवन में आगे, तो पहला स्टेप यही है कि जानना कि मैं शरीर से अलग हूँ। और जो हम जो जाति से संबंधित अपने आप को मानते हैं, ये क्या है? जाति जो है शरीर के हिसाब से, क्योंकि शरीर एक पर्टिकुलर परिवार में जन्म लेता है। भगवान आत्मा के संबंध में बताते हैं, आत्मा के बारे में आप भी सब जानते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितवा न भूय अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान बोलते हैं कि आत्मा का ना तो कभी जन्म हुआ, ना उसकी कभी मृत्यु होती है। जब आत्मा का जन्म नहीं है, मृत्यु होती है, तो फिर जाति किसका हुआ? जाति तो आत्मा का हुआ नहीं, क्योंकि आत्मा तो कभी जन्म नहीं लिया, और जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार से संबंधित जाति होती है। तो इसलिए जो है आत्मा का कोई जाति नहीं है। और जब सभी जीव आत्मा हैं, इसको अगर कोई समझ जाए तो उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है। तो अगर कोई आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ा चढ़ा है, आध्यात्मिक ज्ञान का विद्यार्थी है, आध्यात्मिक ज्ञान को सीखना चाहता है या आध्यात्मिक ज्ञान को सीख चुका है, तो उसके लिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि उसके लिए सभी जीव आत्मा के रूप में वो समझता है, सबको भगवान के अंश के रूप में वो जान पाता है। उसको 5वें अध्याय में बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचे सुपाके च पंडितः समदर्शिन। जो वास्तविक विद्वान व्यक्ति, पंडित का मतलब भी आजकल बहुत
गलत लिया जाता है। पंडित मतलब सोचते हैं जो तिलक लगा लेता है वही पंडित है ना? और तिलक लगाने का डेफिनेशन नहीं दिया गया कि जो तिलक लगाता है वो पंडित है। पंडित का एक ड्रेस है कि हाँ तिलक भी लगाता है, पर ऐसा नहीं कि जो तिलक लगा लिया वो सब पंडित हो गया। पंडित का डेफिनेशन भगवान भगवत हम बोले हैं, और भी कई शास्त्रों में बताया गया है। चाणक्य पंडित भी एक डेफिनेशन बताते हैं पंडित का। भगवान बोलते हैं कि जो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को, कुत्ता खाने वालों को, सबको समदर्शिनः, समान दृष्टि से देखता है। पंडिता समदर्शिनः, वो है पंडित। तो वास्तविक ज्ञानी जो आध्यात्मिक ज्ञान रखता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान का पहला अंग जिसके पास है उसको पंडित बोला जाता है। पहला अंग है कि सभी जीव जो है आत्मा है, इस रूप में जो देखता है, इस रूप में सभी को समान भाव से जो देखता है, वही ज्ञानी कहलाता है या वही पंडित कहलाता है। तो जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है उसका पहला स्टेप यही है कि हम शरीर से अलग अपने आप को पहचाने और दूसरे जीवों को भी इस प्रकार से देख पाएं कि सब जीव भगवान के अंश है, सब जीव शरीर से पृथक हैं, आत्मा है। तो इसलिए जातिवाद का कोई प्रश्न उसमें उठाया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए जो वैदिक, जैसे हम चर्चा की कि वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति का लक्ष्य क्या है? वैदिक संस्कृति का लक्ष्य है भगवान को जानना और अपनी स्थिति को जानना, हमारा और भगवान के साथ क्या संबंध है इसको जानना। ये वैदिक संस्कृति का मूल लक्ष्य है। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, भगवान बोलते भगवद्गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि सारे वैदिक साहित्य का उद्देश्य है मुझे जानना, मैं कौन हूं इसको जानना, जो है भगवान को जानना, यही वैदिक संस्कृति का मूल लक्ष्य है। और जो भगवान को जान लेता है, यम ज्ञात्वा सर्वमेतत् विज्ञातम भवति, जिनको जानने से सब कुछ जान जाता है, क्योंकि भगवान से ही सारी सृष्टि का उदय होता है। अगर कोई भगवान को जान गया मतलब वो ये भी जान गया कि भगवान इस सृष्टि के नियंता है, इसके संचालक है, इसके निर्माता है, इसको नष्ट करने वाले भी हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों के कारण वही है, और सारे जीव जो है भगवान से संबंधित है, इसको भी जान गया, तभी जाके भगवान को जानना पूर्ण हुआ। जैसे अगर कोई सूर्य को देख रहा है, इसका मतलब है कि सारी वस्तुओं को भी देख रहा है वो, है ना? सूर्य के प्रकाश में सब चीजों को ठीक ठीक देख पा रहा है। तो भगवान को जानने से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। तो भगवान को जानना वैदिक संस्कृति का जो है मूल सिद्धांत है, उसका मूल लक्ष्य है। मेन कार्य यही है कि भगवान को जाने लोग। तो भगवान को जो जान गया वो ये भी जान जाता है कि सभी जीव भगवान के अंश है, आत्मा है। इसलिए जो है उसके लिए किसी प्रकार का जातिगत भेद भी नहीं रहता है, उसके लिए सभी जीव समान है, सबको समान अधिकार है भगवान की भक्ति करने का, भक्ति में आगे बढ़ने का, भगवान के नाम जप का, भगवान की पूजा का, भगवान के अलग अलग जो भी विधि विधान है भगवान की भक्ति से संबंधित, उनको पालन करने का। तो फिर धीरे धीरे जैसे हमने बताया था कि वैदिक संस्कृति का धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से जो अंग्रेज आए, मुस्लिम आए, उन्होंने इसको नष्ट करने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए। मंदिर तोड़े, गुरुकुल नष्ट किए, शिक्षा व्यवस्था परिवर्तित कर दिया, शास्त्रों को भी अलग अलग तरीके से जो है गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, जिससे कि लोगों में ये धारणा बन जाए कि जो है ये सही सिद्धांत नहीं है। तो उसमें एक जो प्रश्न उठाते हैं लोग वो है जातिवाद। बोले ये जो धर्म है, ऐसा कोई धर्म होता है जिसमें सबको अलग अलग बताया जा रहा है? ये जो छोटी जाति है, बड़ी जाति है, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, शूद्र। पर शास्त्रों में क्लियर क्लियर बताया गया है कि सभी जीव ममेवांश जीव लोके जीव भूता सनातनः, सारे जीव मेरे अंश है। भगवान कई जगह बताए हैं इसको, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान भगवद्गीता में बताए हैं इसको कि सारे जीव भगवान के अंश है, सबके पिता भगवान है, तो सब जो है भाई भाई हैं। तो फिर इसलिए जो जातिवाद का प्रश्न नहीं उठता। तो वास्तविक जो वैदिक संस्कृति के हिसाब से जो वर्णाश्रम है, फिर वर्णाश्रम क्यों दिया गया है? वर्णाश्रम इसलिए दिया गया है जिससे कि सामाजिक व्यवस्था को बनाया जा सके। जैसे हमारा शरीर है, अगर शरीर से तुलना की जाए तो शरीर जो है उसका सिस्टम चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के अंग है। जैसे आप कई बार सुने होंगे हाथ का उदाहरण जैसे सामान्य लोग देते हैं कि अगर हाथ जो है उसमें अगर पांचों अंगुलियां, सारे पांचों अंगूठा और अंगुलियां सब समान हाइट के होते, समान लंबाई के होते, तो हाथ का उतना अधिक उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि इसका पकड़ने के लिए अलग अलग साइज जरूरत होती है। कोई भी चीज हम पकड़ते हैं तो उसमें अलग अलग साइज दिया गया है, उससे बहुत इजीली पकड़ में आता है। अगर हाथ पांचों सीधे होते तो केवल एक ही प्रकार से पकड़ सकते थे, है ना? बाकी जो है ऐसे मुट्ठी नहीं बांध सकते ठीक से।
तो ये उदाहरण सामान्यतः लोग देते हैं कि 5 अंगुलियां समान नहीं होती। क्यों? क्योंकि सभी का आवश्यकता है। अगर लिखने की जरूरत पड़ती है तो जो अंगूठे का बहुत यूज आता है, जिनका अंगूठा नहीं होता वो लिख नहीं पाते ठीक से ना। तो इसलिए जो है शरीर का व्यवस्था, कोई भी चीज का व्यवस्था बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे शरीर है, उसमें पैर है, अगर पैर नहीं होगा तो चल नहीं सकता। पैरों का भी उपयोग है, सर का भी उपयोग है, हाथ का भी उपयोग है, धड़ का भी उपयोग है। सभी अंगों का अपना अपना महत्ता है। ऐसा नहीं है कि कोई अंग बेकार है ना। इसलिए जो अभी मेडिकल साइंस है उसमें हर एक अंग के लिए एक एक डिपार्टमेंट है ना। और जो डॉक्टर बन गए वो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बेकार वाला, ये तो पैरों का डॉक्टर है ना, ये तो हड्डियों का डॉक्टर है, बेकार है ना। हम तो सर के डॉक्टर है, ब्रेन के डॉक्टर है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत श्रेष्ठ है। उसका श्रेष्ठता सामान्यतः लोग देखते हैं जिसका ज्यादा बिजनेस चल रहा है उसी से वो श्रेष्ठ है ना। जैसे अमेरिका में साइकोलॉजी जो है सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजिकल पेशेंट की संख्या ज्यादा है, तो उनका जो है सबसे ज्यादा पैसा उनको मिलता है। भारत में मेडिसिन या सर्जरी जो है ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा इनकम है। पर डॉक्टर जो है सब इक्वलेंट ही है, क्योंकि शरीर के सारे अंग उतने ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई अंग खराब होता है तो उतना ही सीरियसली उसको लेता है। तो इसलिए जो है सामाजिक व्यवस्था में भी सभी अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग लोगों की आवश्यकता है, इसलिए उनका विभाजन किया गया है। और वो भगवान श्रीमद् भगवद्गीता में बताते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम माम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो भगवान बोलते हैं कि 4 वर्ण और 4 आश्रम, इनका रचना किसने किया? मैंने किया। किस लिए? समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए। जैसे कोई अगर कोई कंपनी चलाना चाहता है तो कंपनी चलाने के लिए उसको इंजीनियर की भी आवश्यकता है, जो बिल्डिंग बनाने के लिए भी आवश्यकता है, इलेक्ट्रिशियन की भी आवश्यकता है, वाटर पानी की व्यवस्था देखने के लिए भी लोगों की आवश्यकता है, चौकीदार की भी आवश्यकता है ना, सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारियों की भी आवश्यकता है, मशीन हैंडल करने के लिए मशीन ऑपरेटर भी चाहिए, मैकेनिक भी चाहिए ना, सभी इलेक्ट्रिशियन, सभी प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। अगर वो सोचे कि नहीं मैं तो केवल इंजीनियर ही अपॉइंट करूंगा, केवल इंजीनियर रहेंगे हमारी कंपनी में, तो इंजीनियर सारा काम नहीं कर सकते ना। जो इंजीनियर है वो डिजाइन कर सकता है, कुछ कुछ काम कर सकता है, वैसा नहीं कि सारे काम वो खुद ही कर लेगा। कोई कोई हो सकता है कि अकेला करे, पर धीरे धीरे अगर उसको बढ़ाना चाहता है तो सभी प्रकार के लोगों का उसको सहयोग लेना पड़ता है। और जिस फील्ड में जो व्यक्ति एक्सपर्ट है उसका उपयोगिता उतना ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग प्रकार के उसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है उसके महत्व के हिसाब से, पर सबका आवश्यकता उसमें पड़ता है। इसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था, समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है। तो भगवान ने बनाया कैसे? गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के हिसाब से, जिसकी जैसा स्वभाव है उसके हिसाब से वो अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य कर सके और अपने आप को शुद्ध कर सके। और जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन है, जिस चीज में वो एक्सपर्ट है उस चीज को वो अपनाए अपने जीवन में, उस प्रकार के कार्य को करने में जिसमें उसको उत्साह आता है वो कार्य करेगा तो बहुत प्रसन्नता पूर्वक कर पाएगा ना। तो सबके अलग अलग स्वभाव है, सबके अलग अलग गुण हैं, प्रकृति के अलग अलग प्रकार के गुणों से प्रभावित है, उसके अनुसार उसको अलग अलग वर्ण और अलग अलग आश्रम की व्यवस्था है, जैसे व्यक्ति जो है उसके अनुरूप कार्य करके अपने जीवन को शुद्ध बना सके। तो वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम जो है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने संसार बनाया तो उसमें जीवों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य उनके स्वभाव के हिसाब से, उनके गुणों के हिसाब से निश्चित किया गया है। तो भगवान बोलते चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। तो वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम जो है गुण और कर्म के हिसाब से निर्धारित किया गया है। और जिस प्रकार का जैसा स्वभाव है किसी व्यक्ति का, जिसका जैसा इच्छा है उसके अनुसार वो अपने गुणों को विकसित कर सकता है और उस प्रकार के कार्य कर सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं इस श्लोक के कि प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न है और उन्हीं में लास्ट में समा जाती है, उनके द्वारा पालन होता है, उत्पत्ति होती है और संहार भी हो जाता है। और ये इसलिए जो है भगवान वर्णाश्रम धर्म के भी सृष्टा है। जो वैदिक संस्कृति है सनातन धर्म या फिर वर्णाश्रम धर्म नाम से कही जाती है। वर्णाश्रम मतलब 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो जो अलग अलग प्रकार के लोगों के गुण और उनके कर्मों के हिसाब से, उनके स्वभाव के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिसके अनुसार वो स्वाभाविक रूप से अपना कार्य को कर सकता है, जैसे उसकी रुचि है और जैसे उसके क्वालिटीज हैं। तो जिससे कि वो धीरे धीरे अपने आप जीवन को शुद्ध करके और फिर भगवान के धाम भी जा सकता है ना। तो इसलिए जो है अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। और
नारद जी बताते हैं भागवतम के 7वें स्कंद में कि जिसका जैसा जैसा स्वभाव है, जैसा जैसा उसके कार्य दिखाई देते हैं, वैसा वैसा ही उसको माना जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 35वें श्लोक बोलते हैं, यस्य यत् लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेव विनिर्दिशेत। कि जिस यदि कोई उपयुक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लक्षण प्रदर्शित करता है, भले ही वह भिन्न जाति का क्यों ना हो, उसे वर्गीकरण के उन लक्षणों के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए। कि जिसमें जैसे जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, अगर जैसे हम बीमारी निर्धारित करते हैं, अगर किसी में कैंसर के लक्षण दिखाई देते हैं तो हम बोलेंगे कि कैंसर का पेशेंट है। अगर किसी में मलेरिया के लक्षण दिखाई देंगे तो हम बोलेंगे मलेरिया का पेशेंट है। डेंगू के लक्षण दिखाई देंगे तो बोलेंगे डेंगू का पेशेंट है। ऐसे ही उसके स्वभाव और गुण में जिस प्रकार के लक्षण, अगर उसमें ब्राह्मण के लक्षण दिखाई देते हैं तो ब्राह्मण नाम से बोला जाना चाहिए, क्षत्रिय के लक्षण है तो क्षत्रिय नाम से। इस प्रकार से वर्ण विभाजन किया गया है और आश्रम विभाजन भी उसके गुण और लक्षणों के हिसाब से किया गया है। उसके कुछ कर्तव्य है, अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है तभी उस आश्रम से या उस वर्ण से संबंधित माना जाता है, नहीं तो उस आश्रम और उस वर्ण से संबंधित नहीं माना जाता। और कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार से सीख कर अपना आश्रम बदल भी सकता है। ऐसा बताया गया है कि अगर कोई जो चाहता है कि वो ब्राह्मण बनना चाहता है तो उसको जो है उचित गुरु से प्रशिक्षण लेकर दीक्षा ग्रहण करके फिर वो ब्राह्मण भी बन सकता है। उसका उदाहरण देते हुए हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बोलते हैं, यथा कांचनताम याति काश्यम रस विधानता तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। कि जैसे जो सनातन गोस्वामी जब रहते थे 5 साल पहले, तो उनके टाइम पर रसायन का ये पद्धति बहुत प्रसिद्ध था। वो भी सब लोग इसको जानते थे सामान्यतः कि कांसा और पारा इसको मिलाकर सोना बनाया जा सकता है। अभी ये पद्धति जो है प्रचलित नहीं है, लोगों को इसका जानकारी नहीं है कि कैसे कांसा और पारे को कितनी मात्रा में मिलाया जाए, किन परिस्थितियों में मिलाया जाए कि सोना बन जाए। पर पहले जो है इस प्रकार से प्रचलित था रसायन शास्त्र में। तो वो बोलते जिस प्रकार से ऐसे सोना बन जाता है, उसी प्रकार से अगर प्रॉपरली कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करे तो वो द्विज ब्राह्मण बन सकता है। द्विजत्वम जायते नृणाम, मनुष्य में द्विजत्व को उत्पन्न किया जा सकता है, ब्राह्मणत्व को उत्पन्न किया जा सकता है दीक्षा की प्रोसेस के द्वारा। और दीक्षा का प्रोसेस क्या है ना, दीक्षा का प्रोसेस है कुछ नियमों का उसको पालन करना होता है। जो ब्राह्मण के योग्य नियम है वो पालन करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं। और दीक्षा के द्वारा, दीक्षा लेने से पहले और दीक्षा लेने के बाद दोनों में उसको कुछ नियमों के अनुसार अपने जीवन को चलाना होता है। इसलिए जो है वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम गुण और कर्म के अनुसार है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार के गुण और कर्म व्यक्ति अपने जीवन में अनुकूल करेगा उसी प्रकार का वो कहलाएगा। बाहर से उसकी पहचान चाहे कैसे भी की जाए, पर वो जिस प्रकार के गुण रखेगा वही उसका वास्तविक पहचान होगा। ऐसे और भी कई जगह बताया गया है कि चांडालपि द्विज श्रेष्ठो हरिभक्ति परायण हरिभक्ति विहीनश्च द्विजोपि स्वपचो अधमा। कि अगर कोई किसी भी परिवार में उत्पन्न हुआ हो, चाहे चांडाल के परिवार में उत्पन्न हुआ हो, चाहे कितने भी किसी भी जाति में उत्पन्न हुआ हो, अगर वो भगवान हरि की भक्ति करता है तो फिर वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कहलाता है, वैष्णव बन जाता है। और अगर ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ हो, ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ हो, उसके माता पिता चाहे ब्राह्मण हो, पर अगर वो खुद भगवान की भक्ति में ना लगा हो, भगवान की भक्ति ना करे, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। वो जो है ब्रह्म बंधु, ब्राह्मण का संबंधी कहला सकता है। शास्त्रों में उसके लिए एक विशेष डेफिनेशन दिया गया, छत्र बंधु, ब्रह्म बंधु। क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया है पर क्षत्रिय के गुण नहीं है तो छत्र बंधु, क्षत्रियों का संबंधी है पर क्षत्रिय नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म बंधु, ब्राह्मण का संबंधी है पर ब्राह्मण नहीं है। इस प्रकार का परिभाषा शास्त्रों में दिया गया है, कई जगह इसको उपयोग किया गया है। तो इसलिए वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम जो है वो बहुत सिंपली, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है कि वो जो है पूरी तरीके से गुण और कर्मों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसको महाभारत में भी बताया गया है कि शूद्र यौनो हि जातस्य सद्गुणानुपतिष्ठत आर्जवे वर्तमानस्य ब्रह्मण्यम अभिजायते। कि चाहे कोई शूद्र परिवार में जन्म लिया हो पर ब्राह्मण गुण जैसे सत्य,
समादमा तपा शौचम आर्जवम शांति में एव च भवन भविता में इसको बताया है। उस प्रकार के गुणों को अगर वो उत्पन्न कर लेता है अपने जीवन में तो वो ब्राह्मण का उच्च पद प्राप्त कर सकता है, वो जो है वो ब्राह्मण कहलाएगा ना। अगर उसके अंदर ब्राह्मण के गुण होंगे तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। इसको कई 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 श्लोकों में बताया गया, प्रभुपाद जी इसको कई जगह कोट किए हैं ना, कई श्लोकों में कोट किए हैं कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है या फिर अच्छे प्रकार से ट्रेनिंग लेता है तो वो फिर ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, शूद्र भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है। जिस प्रकार के गुणों को अपने जीवन में वो विकास करेगा उसी प्रकार का जाति उसका, उसी प्रकार का वर्ण व्यवस्था के अनुसार उसी प्रकार के वर्ण में वो कहलाएगा ना। जैसे अभी भी अगर हम देखें समाज की स्थिति, अभी तो जो है वर्णाश्रम धर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। लोग बोलते हैं अपने आप को अलग अलग कि मैं तो इस वर्ण का हूँ या इस जाति का हूँ, पर ये जो जातिवाद जो सिस्टम है वो पूरी तरह से विकृत रूप है। जो वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम का विकृत रूप है जातिवाद आजकल का। क्यों? क्योंकि वैदिक वर्णाश्रम में सबसे मूल तत्व जो था कि भगवान के बारे में उनको जानकारी दिया जाता था। जैसे कल हम चर्चा किए थे वैदिक शिक्षण व्यवस्था, उसमें सबसे पहले यही सिखाया जाता था कि हम शरीर से अलग हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी अब पता था कि हम शरीर नहीं हैं, इसलिए जो है, और दूसरे व्यक्ति भी शरीर नहीं है, इसलिए शरीर के आधार पर कुछ व्यवहार करते थे, पर किसी से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष इस प्रकार का व्यवहार कभी नहीं किया जाता था। सबको जो है पूरा सम्मान दिया जाता था। अभी भी कुछ जगह ऐसा होता है ना, गांव में अगर कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे शूद्र जाति में हो चाहे वैश्य जाति में हो, उसको ब्राह्मण लोग भी सम्मान देते हैं, बाबा दादा इस प्रकार से संबोधन करते हैं, उसको भी आदर पूर्वक उसका सहायता किया जाता है। पर अब धीरे धीरे जो है वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष बहुत बढ़ रहा है। तो ये कारण है इस वैदिक सिस्टम को भूलने का। जो हमारी वैदिक संस्कृति है उससे हम पथ भ्रष्ट हो चुके हैं ना। उसका जो वैदिक संस्कृति का मूल मार्ग है उससे हम गिर चुके हैं ना, उससे पथ भ्रष्ट हो गए। पथ जो असली डायरेक्शन है उससे च्युत हो गए, अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसका डायरेक्शन किस तरफ है? वैदिक संस्कृति का लक्ष्य है भगवान की तरफ। वैदिक जो मार्ग है, जो वेदों की शिक्षा है, भगवत गीता भागवतम की शिक्षा है, वो भगवान की तरफ मार्गदर्शित करती है हमको। पर अभी जो है हम नरक की तरफ मार्गदर्शित हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार अभी किया जा रहा है सामान्य लोगों के द्वारा, जिस प्रकार का द्वेष ईर्ष्या का प्रदर्शन किया जा रहा है, वो नरक की तरफ ले जाने वाला है। भगवान इसको बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, काम क्रोध लोभ त्रिविधा नरकस्येद द्वारम, कि काम क्रोध और लोभ ये तीनों जो है नरक के हाईवे हैं। हाईवे जो होता है उसमें बिना स्टॉप ब्रेकर नहीं होता, उसमें बिना ब्रेकर के गाड़ी चलता है ना। तो ऐसे ही जो है ये तीनों के को अगर अपने जीवन में कोई स्थान देता है तो वो निश्चित रूप से नरक की तरफ जाएगा ही जाएगा। और अभी लोग ये इन तीनों को ही लेके बैठे हुए हैं। तीन और हैं इनके जो बंधु हैं, काम क्रोध लोभ, मद मोह और मत्सर्य। ईर्ष्या तो अभी बहुत ज्यादा हो चुका है, जहाँ काम है वहां पे ईर्ष्या निश्चित रूप से रहता ही है। तो इसलिए जो है अभी का जो जातिवाद सिस्टम है वो वर्णाश्रम सिस्टम बिल्कुल नहीं है। वर्णाश्रम सिस्टम पूरी तरह खत्म हो चुका है, और अभी जो जातिवाद सिस्टम है उसका बहुत ही विकृत प्रतिबिंब है। अगर कोई बोलता है कि मैं वैदिक संस्कृति फॉलो करता हूँ, सनातन धर्म फॉलो करता हूँ, तो उसका ये लक्षण है कि वो सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखेगा। कम से कम उसको जानकारी होगा कि सभी जीव जो है भगवान के अंश है। अगर ये नहीं जानता, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो बोलने का अधिकारी नहीं है कि मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला हूँ। वो निश्चित रूप से पथ भ्रष्ट है। वो वास्तविक धर्म के बारे में कुछ भी जानता नहीं। वास्तविक धर्म जो है उसका पहला स्टेप ही ये है कि शरीर से अलग है हम। और कोई भक्त है तो भक्त का भी पहला स्टेप यही बताते हैं। नारद जी बोलते हैं कि सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्पृत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति किसको बोला जाता है उसका परिभाषा देते हुए नारद जी बोलते हैं नारद पंचरात्र में कि पहला लक्षण है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी जो भौतिक उपाधियां हैं उससे वो मुक्त होता है। और ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। इसको बोलते भक्ति। भक्ति तभी स्टार्ट होती है जब हम अपनी पहचान इस भौतिक शरीर से ना करके भगवान से करते हैं। हमारा जो वास्तविक पहचान है कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वभाव भगवान का दास है। इससे जब पहचान करते हैं और भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं तब ये भक्ति कहलाती है।
तब जो है हम वास्तव में कहला सकते हैं कि हाँ हम भक्ति कर रहे हैं। तो जो भक्ति कर रहा है, अगर उसको हम चाहते हैं कि हम अच्छी प्रकार से भक्ति करें, तो हमको अपनी स्थिति को समझना है और सभी जीवों की स्थिति को भी इस प्रकार से समझना है। तब जाके भक्ति वास्तव में प्रारंभ होगी और भक्ति में हम अविचलित भाव से लगे रहेंगे और उत्तरोत्तर प्रगति करते जाएंगे। तो हम जो चर्चा कर रहे थे कि वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम है, वो एक ऐसा सिस्टम बताया गया भक्ति का मार्ग उसमें विशेष रूप से, जिसमें बोलते हैं, जो एक नव योगेंद्रों में से एक योगेंद्र बोलते हैं, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जो जिनको कोई विमान की आवश्यकता नहीं है, वो पूरे 14 लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, सिद्ध है। तो वो बताते हैं कि भक्ति का मार्ग इतना सुरक्षित मार्ग है कि कोई आंख बंद करके भी अगर उस पर चलेगा तो ना तो गिरेगा ना कभी भ्रष्ट होगा, क्योंकि भक्ति के मार्ग में वो किसी व्यक्ति को शरीर के रूप में पहचान करता ही नहीं है, वो जानता है कि सभी भगवान के अंश है, इसके लिए बहुत सावधानी पूर्वक सबके साथ आचरण करता है, इसलिए जो है उसका कभी भी पतन नहीं होता। भगवान भी इसको बताए हैं कि नेहा विक्रम न स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि ये जो मार्ग है, ये धर्म, वास्तविक धर्म जो है, सनातन धर्म या वैदिक धर्म, ये जो है वैदिक धर्म जो है वो, उस पर अगर कोई प्रगति करता है, थोड़ी सी भी प्रगति महान भय से रक्षा करती है ना। कितना भी बड़े से बड़ा भय हो, सबसे बड़ा भय मृत्यु भय, तो मृत्यु भय के टाइम पे भी ये जो प्रगति है रक्षा करती है। अगर जो हम वास्तविक मार्ग पर थोड़ा भी प्रगति किए, भगवान का नाम किए, भगवान की भक्ति किए, तो मृत्यु के समय हमारी स्थिति उतनी खराब नहीं होगी जितनी बाकी लोगों का होगा। हमको कम से कम वापस मौका दिया जाएगा अपनी प्रगति को आगे बढ़ाने का। इसको भगवान छठे अध्याय में भगवत गीता बताते बहुत ही क्लियरली। तो ये जो वैदिक मार्ग है वो बहुत सेफ मार्ग है और वैदिक वर्णाश्रम धर्म है, इसी को प्रमोट करता है। वर्णाश्रम धर्म वैमनस्य को, ईर्ष्या को बढ़ावा नहीं देता, उसमें सबके लिए अवसर है और सबको एक दूसरे का सहयोग का भावना है, कैसे दूसरे व्यक्ति को सहयोग किया जाए जिससे कि वो भी भगवान की तरफ उन्मुख हो, भगवान से जो बहिर्मुख है वो उन्मुख है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान, इसमें सबसे जितना जिसका पोजीशन जितना ज्यादा उतना वो दयालु होता है। जैसे स्टार्ट होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण से। तो ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण वो है जो भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित रहता है। पहले जो ब्राह्मण होते तो कभी संग्रह नहीं करते। ब्राह्मण का एक लक्षण है इकट्ठा नहीं करता, कभी भी संग्रह का भावना से मुक्त होता है, क्योंकि वो पूरी तरह भगवान पे आश्रित है। उसको जो है किसी प्रकार की भौतिक सुविधाओं की, भौतिक आश्रय की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो है उससे कोई ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या किससे करते हैं? जो हमारे कंपटीशन में है ना। जैसे हमको भी पैसा चाहिए और कोई व्यक्ति है वो उसी को, जैसे नौकरी चाहिए, हमको भी नौकरी का उदाहरण लेते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब चाहता है, एक पोस्ट है और उसमें 1000 लोग हैं, तो आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या होगा उनका। वो सोचेगा किसी ना किसी प्रकार से ये पोस्ट मुझे मिल जाए, कुछ ना कुछ कांटेक्ट लगा के, कुछ और तरीका अपना के, वो आपस में जो है सहयोग का भावना नहीं रहता। पर ब्राह्मण जो है उसका कोई भौतिक इच्छा होता ही नहीं है, वो कुछ संग्रह करना ही नहीं चाहता। उसको ना तो कोई नौकरी करना है, ना कोई पैसा इकट्ठा करना है, ना कोई शक्ति इकट्ठी करना है। पूरी तरह भगवान के पास रहते हैं, भगवान का भजन करना है। और भजन एक ऐसी चीज है, इसमें कितना भी कंपटीशन हो ना, कुछ हजारों लोग भजन माला करें तो भी ऐसा नहीं है कि उसको कोई दिक्कत आएगा। जैसे नौकरी है, अगर एक पोस्ट है तो उस पर अगर एक व्यक्ति करेगा तो दूसरे 999 व्यक्ति नहीं कर पाएंगे। पर माला जो है, एक माला कोई करे, चाहे 1000 लोग माला करे, उसकी माला में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। भगवान का नाम एक व्यक्ति, वैदिक सिस्टम है, उसमें मूल चीज जो है वो है भगवान की प्राप्ति, भगवान को समझना, भगवान की भक्ति करना। और भक्ति चाहे 1000 लोग करे, चाहे एक व्यक्ति करे ना। अगर 1000 लोग करेंगे तो उस एक व्यक्ति के स्वार्थ में कोई बाधा नहीं आने वाला है। अगर एक व्यक्ति माला कर रहा है और दूसरे भी व्यक्ति माला अगर करने लग जाते हैं तो उसकी माला में कोई समस्या नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से 1000 लोग करने लग जाएंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम होगा, उल्टा उसको लाभ ही होगा। इसलिए वो जो है उनके प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं रखता ना। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि अगर कोई एक पोस्ट है किसी डिपार्टमेंट में और उसको 1000 लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही व्यक्ति को पोस्ट मिलेगा। इसलिए आपस में जो है वैमनस्य का भाव, ईर्ष्या का भाव, कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का भाव आता है। पर अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो 1000 लोग भी अगर माला करे, 1000 लोग भक्ति करें, वो भी भगवत धाम जाना चाहे, तो इसमें कोई आपस में लड़ाई झगड़े की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें सभी लोग एक साथ जा सकते हैं। 1000 लोग भी जाएंगे तो अगर आपस में सहयोग करके जाएंगे तो बहुत आसान होगा।
अगर आपस में लड़ाई करेंगे तो जानना मुश्किल हो जाएगा, है ना? पर यहाँ पर जो है अगर सब सहयोग करेंगे तो पोस्ट मिलना बड़ा मुश्किल है ना, एक ही व्यक्ति को मिलेगी, बाकी 999 उसमें प्राप्त नहीं कर पाएंगे उसको। इसलिए भौतिक कार्यों में जिनका रुचि नहीं होता वो ब्राह्मण कहलाते हैं। वास्तविक ब्राह्मण का लक्षण है कि वो भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना उसका लक्ष्य नहीं है जीवन का, वो चाहता है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना। इसलिए जो है उससे के प्रति किसी का ईर्ष्या नहीं होता। अभी लोग जो है एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है कि सबका भौतिक लालसा है, भौतिक कामनाएं हैं। तो वैदिक संस्कृति का लक्ष्य ही इतना पवित्र है कि उसमें जो है सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। अगर उस लक्ष्य को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएगा कोई, तो वो जो है ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर इस सबसे मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए जो है जातिवाद और वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम, इसका आपस में कोई तुलना किया नहीं जा सकता। वर्णाश्रम सिस्टम सोने की तरह है और जातिवाद जो है कांच के टुकड़े या निकृष्ट धातु की तरह है। उसका आपस में कोई तुलना नहीं, वो जो है बिल्कुल स्वच्छ, सुंदर, पवित्र चीज है और ये बिल्कुल मलवत है। तो इसलिए अभी जो विकृत है जाति वर्ण व्यवस्था, अभी जो है वास्तविक वर्ण व्यवस्था है ही नहीं वास्तव में। तो इसलिए मूल वर्ण व्यवस्था तभी स्टार्ट होती है जब हम अपने मूल लक्ष्य को समझे और उसके अनुसार अपने स्वभाव, जैसा स्वभाव पिछले जन्मों के कर्मों से मिला है उसके अनुसार भगवान की सेवा किया जा सकता है। किसी का स्वभाव होता है कि मेंटल एक्टिविटी जो ज्यादा कर सकता है, बुक पढ़ना, उसको ज्यादा से ज्यादा सुनना, उसके बारे में लोगों को बताना, शिक्षा में उसका रुचि रहता है, तो वो उस प्रकार का कार्य कर सकता है। किसी का फिजिकल कुछ कार्य करने का बहुत इच्छा रहता है तो उस प्रकार से भगवान की सेवा कर सकता है। किसी का जो है बहुत कुछ सोचना नहीं, ज्यादा सोचने वाला नहीं है, कोई जैसा बताता है वैसा कर देता है, तो उस प्रकार से भगवान की सेवा करके वो जो है उल्टा वो सबसे ज्यादा आसानी से प्रगति कर सकता है। जो कि जैसा किसी ना किसी के आश्रय में रहकर जिसका स्वभाव है वो बहुत आसानी से भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जा सकता है। इसलिए सबके लिए स्कोप है। तो वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम सबको उसी उच्चतर लाभ को प्रदान करता है जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और उस सारी व्यवस्था का लक्ष्य भी वही है ना, वर्णाश्रम व्यवस्था का लक्ष्य यही है। और इसलिए जो आधुनिक जातिवाद व्यवस्था है वो सनातन धर्म का अंग नहीं है, सनातन धर्म से विकृत जो है वो हो चुका है, वो जो डिस्टरबेंस पूरा क्रिएट हो चुका है, इसलिए जो है वो निंदनीय है, उसको जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता। पर उसको हम उपयोग कर सकते हैं अगर हम अपने कर्मों को उसके अनुरूप बनाए। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को के लक्ष्य को समझे और उसके अनुसार कार्य करे, शास्त्रों का अध्ययन करे और उसमें सीखे कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, तो इस जीवन में भी सुखी रह पाएगा। और जब मनुष्य शरीर को छोड़ेगा तो फिर भगवान के धाम में निश्चित रूप से प्रवेश करेगा। तो इसके बारे में जो है शास्त्रों में पूरा निर्देश दिया गया। भगवान श्रीमद् भागवतम में बताया कि ये हमारे मनुष्य जीवन का कर्तव्य है कि हमको जानना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या हमको करना है और क्या नहीं करना है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणत्वे, शास्त्र प्रमाण से हमको इसका जानकारी लेना चाहिए। अगर नहीं करेंगे ऐसा, तो शास्त्र की विधि के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो फिर सुखी भी नहीं रह सकते, और परम जो आगे जो गति है मनुष्य जीवन त्यागने के बाद में फिर उच्च गति को भी प्राप्त नहीं करेंगे, ना तो भगवान के धाम जाएंगे, ना वो मनुष्य जीवन भी हो सकता है वापस ना मिले। तो ये जो है वर्णाश्रम सिस्टम का लक्ष्य है। वर्णाश्रम सिस्टम जो ग्रेजुअली धीरे धीरे जीवों को उत्तरोत्तर भगवान की तरफ प्रशस्त करता है। तो इसलिए इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जातिवाद जो है वो ऐसा देखा जाता है कि इसमें भी ब्राह्मण बोलते हैं, क्षत्रिय, टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सेम है, पर उसका जो डेफिनेशन है वो पूरा चेंज हो चुका है। टर्मिनोलॉजी जैसे ब्राह्मण में, उसमें भी ब्राह्मण है, इसमें भी ब्राह्मण, उसमें भी क्षत्रिय, इसमें भी क्षत्रिय, उसमें भी शूद्र, इसमें भी शूद्र है, पर उसका जो परिभाषा था, जिस हिसाब से उसको परिभाषित किया जाता था, वो परिभाषाएं चेंज हो चुका है। जैसे पहले स्वर्ण का मुद्रा चलता था तो वो भी मुद्रा था, और अभी जो मुद्रा है कागज का वो भी मुद्रा है, उसको भी बोलते हैं करेंसी, उसको भी बोलते थे करेंसी, और वो करेंसी और इस करेंसी में बहुत भेद है। अब उसको एक जैसा नहीं बोल सकते ना। 1000 का नोट और जो स्वर्ण का एक मुद्रा होता था वो एक जैसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही जो है वास्तविक जो ब्राह्मण है उसका कुछ डेफिनेशन है जो भगवत गीता में भी दिया गया है, और अभी जो ब्राह्मण बोलते हैं
वो ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण नहीं है। हालांकि वो चाहे तो हो सकता है, उसको एक स्कोप है। क्षत्रिय अभी जो चाहे जैसे भी जाति में हो, किसी भी परिवार में उत्पन्न हुआ हो, सबको ये स्कोप है। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है वो इसी को सबको प्रोवाइड करा रहा है। प्रभुपाद जी ने ये व्यवस्था, जो बहुत पतित लोग हैं, मतलब जो किसी प्रकार के नियमों को जानते नहीं थे, पालन नहीं करते थे, उनको भी ये सुविधा प्रदान किया, जिससे कि वो भी उच्च कोटि के ब्राह्मण बन सकते हैं, वैष्णव बन सकते हैं, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। और इस संसार में रहने के लिए पोजीशंस नहीं है। कोई सोचे कि मैं तो बहुत उच्च कुल में पैदा हुआ हूँ, तो थोड़े दिन रहेगा यहाँ पर ना, संसार में रहने के लिए नहीं। ये उसको बहुत क्लियरली होता है। जिसको यही नहीं पता कि संसार रहने लायक नहीं है, संसार में हमेशा नहीं रहना है, वो अपने आप को अगर ब्राह्मण बोलता है तो केवल उपहास का ही पात्र है। इसलिए जो है जाति व्यवस्था जो है वो मूल रूप से गुण और कर्म के हिसाब से है, और जिस प्रकार के गुणों का हम अर्जन करेंगे वैसा ही कहलाएंगे। चाहे हम बाहरी रूप से अपने आप को कुछ भी बोले, कोई व्यक्ति जो है मेडिकल का पढ़ाई नहीं किया और अपने आप को बोले कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, कोट भी पहन ले, स्टेथोस्कोप भी लगा ले ना, डॉक्टर के सारे चिन्ह, बाहरी चिन्ह अंगीकार कर ले, और बोलता रहे फिरे कि मैं डॉक्टर हूँ, और बोले कि मेरे से दवाई लो, क्लिनिक भी खोल ले, तो पकड़ा जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा दंड नहीं होगा। अगर कुछ ऑपरेशन करेगा तो दूसरों का नुकसान ही करेगा। उसी प्रकार से अगर कोई अपने आप की पहचान इस प्रकार से बताता है पर गुण है नहीं, तो फिर वो नुकसान ही करेगा, खुद का भी नुकसान करेगा और उपहास का ही पात्र बनेगा, सजा का भी पात्र बनेगा। तो इसी प्रकार से अगर कोई पर उसके पास सुविधा है, वो चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, पर उसका जो प्रोसेस है, पहले एग्जाम फाइट करे, फिर कोर्स करे, पूरा डॉक्टर का ट्रेनिंग ले। अगर वो नहीं कर पा रहा तो कम से कम किसी डॉक्टर के अधीनता में रह के कुछ सीखे, गाइडेंस में रहकर उसको पूरा प्रशिक्षण ले, तो वो फिर उस कार्य को प्रमाणित करवाए, तो फिर वो डॉक्टर कहला सकता है। पर अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो फर्जी झोला छाप डॉक्टर कहलाएगा ना। ऐसे ही जो है बाकी जगह भी है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। अगर वो ठीक प्रकार से प्रशिक्षित नहीं है, उसके अंदर इस प्रकार के गुण नहीं है। शूद्र के गुण भी बहुत ज्यादा बताए गए हैं। शूद्र का गुण है वो सेवा का, उसके अंदर भाव रहता है। अभी सबके अंदर शोषण का भाव है, सेवा का भाव नहीं है। कैसे दूसरों लोगों को सेवा में लगाया जाए, इस प्रकार का भावना रहता है। तो सेवा का भाव नहीं तो शूद्र भी कहलाने लायक नहीं है। तो अगर अभी के समाज की स्थिति देखा जाए तो कोई अच्छा शूद्र मिलना भी मुश्किल है। शूद्र भी बहुत उच्च क्वालिफिकेशन है। अभी सब जो है पथभ्रष्ट है। सब चाहते हैं कि सब मेरी सेवा करें, मैं किसी की सेवा नहीं करूं, सब सेवा से दूर भागना चाहते हैं। पर शूद्र का भाव रहता था तो सबको दिखता था कि सब भगवान के अंश है, और सबके प्रति सेवा भाव उसका एक मुख्य गुण रहता था। और बाकी जो है वर्ण है उनमें भी ये भाव रहता था, और सेवा का तरीका बस अलग अलग रहता था। जिसका जैसा योग्यता है उस प्रकार से वो दूसरों की सहायता करता है। जैसे, और ये विकृत व्यवस्था है, पर पूरी तरह से इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। बस ये है कि उसका पूरा लाभ हम ले नहीं पा रहे। जैसे अभी भी जो है, जो जॉब करते हैं कंपनी, जो कोई भी कंपनी चलती है, कोई भी सिस्टम चलता है, उसमें 4 प्रकार के लोग होते ही हैं। कुछ होते हैं जो इंटेलिजेंट क्लास है, जो केवल बैठे बैठे सोचते हैं कि कैसे कंपनी को आगे बढ़ाया जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D डिपार्टमेंट होता है एक। वो बैठे बैठे कंप्यूटर के सामने कुछ योजना बनाते रहते हैं ना, कुछ डिजाइन करेंगे, कुछ मशीन इंप्रूवमेंट, कैसे एफिशिएंसी बढ़ाया जाए, इसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं। कुछ होते हैं जो मैनेजमेंट देखते हैं, कैसे उस वर्क को, जो रिसर्च किया गया उसको कैसे प्रैक्टिकली किया जाए, मशीनों को कैसे ऑपरेट किया जाए, कैसे प्रोडक्शन उसमें अच्छा है। इसके लिए जो है वो कुछ वर्कर्स को गाइड करते हैं, सुपरवाइजर ना या मैनेजर, इस प्रकार के लोग होते हैं। तीसरे होते हैं जो वर्क करते हैं कुछ ना, मशीन ऑपरेटिंग करते हैं, या ऊपर जो सुपरवाइज करते हैं उसको उसमें। और लास्ट में जो होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, कई प्रकार से उनको खाने पीने के लिए चाय बनाएंगे, जैसे आजकल तो चाय बड़ा प्रसिद्ध है। और वह जो कुछ और भी खाना पीना प्रोवाइड कराएंगे, मैस चलाएंगे, क्लीनिंग का डिपार्टमेंट देखेंगे, मेंटेनेंस में कुछ कुछ चीज़ों का देखेंगे। लोग जो वर्कर्स जो है जो वस्तुएं उपयोग कर रहे हैं उनको ठीक प्रकार से रखना, जैसे कपड़े, उनकी जो ड्रेस है उसका व्यवस्था करना, इस प्रकार के कई सारे कार्य जो है करते हैं। अगर हम देखें तो कुछ दिमाग जो बुद्धिमान क्लास है उसको जो है वैदिक संस्कृति में वो कार्य करते थे, कौन? ब्राह्मण। पर वो पैसा नहीं देते थे। आजकल जो इंटेलिजेंट क्लास है, R&D डिपार्टमेंट वाले, वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ धन मिल रहा है। अगर धन मिलना बंद कर दे तो छोड़ के भाग जाएंगे। और वैदिक सिस्टम जो है उसका लक्ष्य ही नहीं है धन, उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, और उस लक्ष्य के लिए धन कोई सहायता नहीं करता।
तो इसलिए जो है वो निस्वार्थ भाव से सबके कल्याण के लिए योजनाएं बनाते थे। अभी योजना बनाते हैं कैसे कंपनी ग्रोथ करे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले इसमें, इसके बदले चाहे लोगों को नुकसान हो चाहे फायदा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता उनका। उनको अपना सैलरी से मतलब रहता है, अगर वो नहीं दिया तो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, है ना। पर जो ब्राह्मण होता था वो देखता था कि समाज में जो मैं सोच रहा हूँ, जिस प्रकार का योजना मैं बना रहा हूँ, उससे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए वो ऐसी सलाह देते थे जिससे सबका कल्याण जिसमें निहित हो, क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं होता था। दूसरे होते थे क्षत्रिय, वो समाज की सुरक्षा करते थे कि किसी प्रकार का आक्रमण नहीं हो, या जो व्यवस्था जो है वो धार्मिक धर्म के हिसाब से जो भगवान ने जो नियम बनाया उसका पालन सब लोग करें, इसके लिए स्ट्रिक्टली व्यवस्था करते थे। जो इसका उल्लंघन करता था, समाज में उत्पाद करता था, तो उसको दंड भी देते थे। वैसे का काम होता था उत्पादन करना, खेती, अधिक से अधिक फसल उत्पादन करना, गायों से दूध दही घी की व्यवस्था करना, जिससे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किए जा सके और सभी लोगों को खाने के लिए व्यवस्था हो सके, ये वैश्य व्यवस्था करते थे। कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, और इन कृषि के उत्पादों का व्यापार करना। और शूद्र शूद्र जो है वो कहलाते थे जो कि सभी का सहयोग करते थे अलग अलग प्रकार के कार्यों में। जैसे मैं बताया कंपनी में जैसे सहयोग करते हैं लोग, कुछ एक अलग अलग लोग होते हैं जो सभी का सहयोग करते हैं। ऑफिसर्स का भी सहयोग करते हैं, वर्कर्स का भी सहयोग करते हैं, उनको भी खाना पीना देना, उनके भी कंपनी का सफाई का व्यवस्था करना, इस प्रकार से जो लोग होते हैं। पर ये जो है अभी क्या होते हैं कि जो सफाई कर्मचारी उनको सब बोलते रहते हैं ये बेकार है, उसको डांटते रहते हैं, बोले इधर ये करो उधर वो करो, बिल्कुल अपमानजनक शब्दों के साथ में और अपमानजनक ही व्यवहार करते हैं। जो 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 मैनेजर होता है उसको बोलते हैं ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है ना, हमको भी ऐसा बनना चाहिए, उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं, मैं भी प्रमोशन लेके मैनेजर बन जाऊं, इस प्रकार का भावना रहता है। मतलब हमेशा उसी में फंसे रहते हैं, कैसे अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए, कैसे जो है पोस्ट पोजीशन हासिल किया जाए। तो इसलिए जो है वो जो विकृत रूप है ना, उसमें हमेशा एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, इसलिए छोटा कंपनी हो बड़ा कंपनी हो, स्कूल हो कॉलेज हो, हर जगह राजनीति पॉलिटिक्स रहता है ना। इसको कैसे निंदा किया जाए, कैसे गिराया जाए, इसका प्रमोशन कैसे रोकवाया जाए, कैसे इसको अच्छा काम कर रहा है ये हमारे विरुद्ध काम कर रहा है तो इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, इस प्रकार का योजनाएं चलता रहता है ना। क्योंकि लक्ष्य ही भ्रमित है, हमारा रास्ता ही भ्रमित है उससे। तो इसलिए जो है मूल वैदिक संस्कृति जो है वो उससे ये सब विचलित हो चुका है, पर उसको वापस लाया जा सकता है कैसे, अपने वास्तविक लक्ष्य को समझकर, और फिर अपने गुणों को जिस प्रकार का हमारा स्वभाव है गुण है उसके हिसाब से हमको भगवान की सेवा में लगकर हम अपना विकास करें, और फिर धीरे धीरे दूसरों को भी इस प्रकार का सहायता, इस प्रकार का सहयोग प्रोवाइड करें। हमको सबके ऊपर दया का भाव रखना चाहिए, हमको कम से कम खुद को ये देखना चाहिए कि हाँ सभी जीव भगवान के अंश है, तो जिसको जिस प्रकार से सेवा में लगाया जा सके उस प्रकार से उसका सहयोग करना चाहिए, जिससे कि वो भी भगवान की भक्ति करे, कम से कम भगवान का नाम उच्चारण करे, भगवान को प्रणाम करे, इस प्रकार से सीखे कुछ चीजें जो बहुत सरल है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है। तो ये जो है वर्णाश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। सहयोग, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सभी सुखी रहेंगे तो दुखी नहीं रहेंगे, तो फिर दुखियों को जैसे हॉस्पिटल सर्वे संतु निरामया है, अगर सब बीमारी से रहित हो जाएंगे तो अभी तो कई लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा, इसलिए वो तो चाहते हैं सब कुछ बीमार भी पड़े, है ना। क्योंकि हॉस्पिटल में उनका उनका लक्ष्य ही यही है कि ज्यादा से पैसा कमाना है, तो बीमार नहीं होंगे तो पैसा आएगा नहीं। तो इसलिए जो है पहले मैं कल बताया था कि शिक्षा और स्वास्थ्य इसको जो है इसका बिजनेस नहीं किया जाता था, क्योंकि इसका बिजनेस करेंगे तो सब इसका जो बिजनेस करने वाले वो प्रार्थना करेंगे हाँ कुछ लोग बीमार पड़े ना, या कई बार आर्टिफिशियली जबरदस्ती उनको बीमारी का फैला भी दिया जाता। कई सारे ऐसे केस आते हैं जिनमें कि वो आर्टिफिशियली उसको बोलते हैं हाँ तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वास्तव में कुछ होता नहीं, ऐसा भी कई केस आते हैं। तो इसलिए जो है इसका जो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इनका सारे का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, कम से कम हम इंडिविजुअल लेवल पे अपने मूल लक्ष्य को समझकर उसके लिए प्रयास करें और दूसरों का सहयोग करें इसको जानने के लिए। तो धीरे धीरे कुछ लोग समझेंगे तो फिर बाद में पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, और हम अपने जीवन को गॉड सेंटर्ड लाइफ ना, भगवान की केंद्रित बनाए, ना कि मनी सेंटर्ड लाइफ, धन केंद्रित ना बनाए, भगवान को केंद्र में रखे ना। अगर भगवान को केंद्र में रखेंगे और भगवान की सेवा के रूप में बाकी सारे कार्य करना चाहिए, जैसे हमारा मन भगवान में लगे और जो कार्य कर रहे हैं उसको करते हुए भी भगवान का स्मरण रहे,
इस प्रकार से हमको अपने कार्य को ढालना चाहिए। उसको इस प्रकार से ट्रेनिंग करना चाहिए अपने आप का कि उस कार्य को करते टाइम ये स्मरण रहे कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए। तो ये जो है वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम है। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna